नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के अप्रैल माह के लव राशि फल की, यानी इस महीने आपके प्रेम जीवन में क्या आ रहा है, क्या किस तरफ जाएगा आपका प्रेम जीवन, ये हम आपको बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने आपको नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां। अगर आपका पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है आपका किसी के साथ, तो क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके लिए ग्रह क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं, क्या संदेश लेकर के आ रहे हैं, ये सब हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का अप्रैल माह का लव राशि फल। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में यहाँ पर तीव्र सक्रियता लेकिन स्टेबिलिटी की थोड़ा कमी आएगी इस मंथ में। पंचम भाव पर पाप ग्रहों का अधिक दबाव रह सकता है यहाँ पर, और पंचमेश जो गुरु हैं ये भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम जीवन में थोड़ा जो भावनाएं हैं उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने कर्मों से अपने प्रेम जीवन को नियंत्रित करना होगा। अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी विवेक बुद्धि से आपको काम लेना होगा। यहाँ पर देखिए, आकर्षण भी तीव्र होगा इस महीने, इच्छाएं भी बहुत ज्यादा प्रबल रहने वाली हैं, लेकिन निर्णय लेने की जो शक्ति है वहां पर कहीं ना कहीं एक भ्रम, एक कंफ्यूजन यहाँ पर आपके साथ बना रहेगा इस महीने में। ये समय जो है आप इतना जल्दबाजी में होंगे कि बस मुझे किसी के साथ प्रेम करना है, लव रिलेशनशिप में आना है, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आपका पहले भी ब्रेकअप हो चुका है तो ऐसा क्या है जो आप अपने प्रेम में दोहराते चले आ रहे हैं। ऐसी क्या गलती है, चाहे आपकी तरफ से ही हो या आपके जिसके साथ आपका प्रेम था, एक्स जो भी है उनकी तरफ से हो, तो उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और तब आपको इस महीने किसी नए रिलेशनशिप में जाना होगा। कहने का मकसद ये है कि जो रिश्ता सत्य और जिम्मेदारी पर आधारित रहेगा वही रिश्ता इस माह में टिक पाएगा, नहीं तो ब्रेकअप होने के चांसेस भी यहाँ पर बनेंगे इस माह में। देखिए, पांचवा भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु कहाँ पर बैठे हैं, अष्टम भाव में। तो प्रेम जीवन में अचानक बदलाव लेकर के आ ही रहे हैं यह गुरु। कुछ पुरानी बातें जो छिपी हुई थी अब वो बातें सामने आ जाएं, नहीं आती हैं तो भी आपके अंदर एक ऐसा भय रहेगा कि वो बात अगर मेरे पार्टनर को पता चल गई तो, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। एक अविश्वास सा रहने वाला है आपके अंदर, खुद को लेकर के भी और अपने पार्टनर को लेकर के भी। कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिरता जो होती है ना, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रेम जीवन में स्थिरता की कमी रहेगी और संशय अधिक रहेगा यहाँ पर। अब पांचवें भाव में मंगल, सूर्य, शनि और बुध, इनका भी कुछ टाइम के लिए एक जमावड़ा रहने वाला है, मतलब एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर रहेगा। मंगल क्या करते हैं, ये तीव्र आकर्षण देते हैं, वासना की तरफ खींच कर ले जाते हैं और जल्दबाजी कराते हैं, ध्यान देना होगा आपको। सूर्य क्या करेंगे, सूर्य का काम है अहंकार। सूर्य का काम तो ये नहीं है अहंकार, लेकिन अहंकार दे देते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। मतलब अपने रिलेशनशिप में अगर आपने ये कह दिया मैं हूं और मैं ही सही हूं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस बात को आपको समझना होगा। शनि क्या करते हैं, शनि यहाँ पर एक ठंडापन लेकर के आएंगे, दूरियां लेकर के आ सकते हैं और थोड़ा आप भावनाओं में थोड़ा दब सकते हैं। वहां पर भावनाएं आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी हो जाए और एक प्रेशर आप अपने ऊपर फील करें, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। बुध क्या कर रहे हैं, अब इतने सारे ग्रहों के साथ मिलकर के बुध जो है ये भ्रम,
गलत संवाद, बुद्ध मतलब हमारी वाणी, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और शब्द कुछ और निकल रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो ये स्थिति बनेगी। गलत संवाद और उलझे हुए विचार, ये यहाँ पर आपके साथ रह सकता है इस माह में। तो यहाँ पर सातवें भाव को भी अगर देख लिया जाए तो सातवें भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर पहले छठे भाव में रहेंगे और उसके बाद ये अपनी ही राशि यानी वृषभ राशि में यानी कि सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर विवाहित लोगों के लिए अच्छा है कि संबंध को सुधरने का मौका, आपके संबंध में कलह, शक और मनमुटाव जो चल रहा है, जब ये छठे भाव में थे तब चल रहा था ऐसा, और जब ये सप्तम भाव में आएंगे तो ये संबंधों को सुधारने का मौका देंगे आपको, एक अवसर देंगे आपको। राहु जो कि चौथे भाव में बैठे हैं, ये मानसिक अशांति लेकर के आ रहे हैं। घर में आप हैं पर आपको सुकून नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। घर परिवार के कारण आपके प्रेम जीवन में एक दबाव आ रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में दबाव आ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है और कहीं ना कहीं ये राहु आपका मन भटका रहे हैं किसी और आकर्षण की तरफ। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर अचानक और एक तीव्र आकर्षण होगा आपको, कोई आपको एकदम से पसंद आ जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। पंचमेश गुरु जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता छिपे, लेकिन वो रिश्ता छिपेगा नहीं बहुत समय तक। ये कहीं ना कहीं आपके जान पहचान वालों को, आपके दोस्तों को पता लग जाएगा, ये स्थिति रहने वाली है। आपका प्रेम एक तरफा है, इस तरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ आपको प्रेम हुआ है या जिसके साथ आप आकर्षित हुए हैं जिसकी तरफ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी तरफ से अभी तक आपको कोई सिग्नल ना मिले। एक रहस्यमयी वो व्यक्ति होगा, आप उसको बार बार जानने की कोशिश करें, ये स्थिति बनेगी। और आप उस पर भरोसा बहुत आसानी से ना करें, ये हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे। आपके पंचम भाव में जो ग्रहों की इतनी सारी युति है, ये आपका जो आकर्षण है ये ज़्यादातर शारीरिक या मानसिक जिज्ञासा को प्रेरित कर रहा है और ये प्रेम दीर्घकालिक नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सावधानी यहाँ पर ये ग्रह आपको दे रहे हैं, तो इस बात को आपको समझना होगा। अब उनकी बात कर लेते हैं जो अभी ब्रेकअप से गुजरे हैं। देखिए, अगर आपका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर आप डीपली एकदम अपने पास्ट में गए हुए हैं, बार बार आपका मन वहीं अपने पास्ट में, अपने पुराने रिश्ते में लौट रहा है। यहाँ पर यह है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो आपको बहुत बेचैन की हुई है कहीं ना कहीं, और आप अपने मन से अभी उस व्यक्ति को निकाल नहीं पा रहे हैं। भावनाओं का पूरा पूरा दबाव आपके ऊपर है, आपकी मानसिक स्थिति को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके मन में बार बार ये इच्छा जाग रही है कि मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है उस हिसाब से आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। ये बात को आपको यहाँ पर समझना होगा। कम से कम इस माह तो नहीं आ सकता है, अप्रैल के महीने में तो ना आए, इस बात के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। हाँ, अंत में, माह के अंत में इस बात की थोड़ी पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं, तो गारंटी नहीं है यहाँ पर। अब जो ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ये जो अप्रैल का महीना है, ये समझ लीजिए कि एक तरह का टेस्टिंग फेज है। यहाँ पर जो ये चतुर्ग्रही योग पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अहंकार, अधिकार, शक, रिश्तों में जो है मन मुटाव, कलह, कलेश, बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। बहुत बार बातों को लेकर के तू मैं ये सब यहाँ पर होने वाली है। और गलत बात ये है कि ये सारी चीजें पब्लिकली भी हो सकती हैं, ये यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस माह अगर आप अपने प्रेम जीवन में शांति चाहते हैं, प्रेम की वृद्धि तो होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप शांति भी चाहते हैं तो ये टाइम, ये माह थोड़ा ऐसे ही निकल जाने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। इस समय आप बिल्कुल भी अपने
पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के बहस ना करें, और बहस शुरू भी हुई है तो उसको जल्द से जल्द खत्म करें। कोई भी गलतफहमी अगर आपको उनके लिए हुई भी है तो इस माह उसको क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगले माह करें तो शायद बेहतर हो, नहीं तो ब्रेकअप के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो धैर्य, पेशेंस की मांग इस माह सबसे ज्यादा है आपके लिए। अब उनकी बात कर लेते हैं जो मैरिड हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर असंतोष के कारण आपके जीवन में प्रेम की कहीं ना कहीं कमी होती हुई नजर आ रही है। शिकायतों का एक बहुत बड़ा बोझ आपके सर पर सवार है, ये स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। और ये सारी शिकायतें जीवन साथी की हैं, उनकी आपसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और उसका बहुत सारा बोझ आपके ऊपर अब आने वाला है। ये जो शुक्र यहाँ पर शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे, ये तकरार, तुलना, कंपैरिजन लेकर के आ रहे हैं, असंतोष आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। हालांकि जब ये शुक्र उत्तरार्ध में जीवन साथी के भाव में, सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर रिश्तों में थोड़ा सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, अहंकार को छोड़ना है। जो ये चतुर्ग्रही योग की एक युति कुछ समय के लिए बनेगी आपके पंचम भाव में, ये वो स्थिति होगी कि जब आपका विवेक शायद आपका साथ ना दे, ये वो समय हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो भी समय है ये, इसको निकल जाने दें, इसको कट जाने दें, इसको गुजर जाने दें। उसके बाद आप अपने जीवन साथी के साथ के जो बीच के कंफ्यूजन है उनको दूर करें, उनकी शिकायतों को दूर करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उत्तरार्ध में फिर भी शुरुआत से बेहतर नजर आएगा रिश्ता। आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या कहीं चलने के चांसेस तो नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है कि पांचवें भाव में जो मंगल, सूर्य और इनकी जो बाकी के और ग्रहों की, शनि है, बुध है, इनकी एक चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है, ये और राहु जो कि चौथे भाव में बैठे हैं, मानसिक बेचैनी लेकर के आ रहे हैं। ये वो स्थिति है कि घर में आप जब अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी आपके अंदर है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण हो रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ क्योंकि गुरु जो कि अष्टम भाव में है, ये आपके अंदर एक इन संबंधों को लेकर के, अगर आपका पहले से चल रहा है तब भी, और अगर आपका नया आपके मन में विचार आ रहे हैं तो भी, भय, कहीं ना कहीं एक अपराध बोध की स्थिति ये आपके अंदर बनाए हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इन रिश्ते को लेकर के हानि होती हुई नजर आ रही है। ये जो अगर आपका ऑलरेडी संबंध चल रहा है, ये अब और सीक्रेट ना रहे, ये कहीं आपके घर में या किसी को पता लग जाए। समाज में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके किसी सोशल सर्कल से किसी को पता लग जाए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये जो आकर्षण होगा ना, ये आपके लिए सुख का थोड़ा कम, बल्कि एक ऋण, कर्म का ऋण, वो उसका कारण बन जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, चतुर्थ भाव में राहु है तो सुख की कमी तो यहाँ पर रहने ही वाली है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो वो सुख जब घर में नहीं मिल रहा है और आप बाहर ढूंढ रहे हैं, तो बाहर भी कहीं ना कहीं उसकी आपको कोई कीमत चुकानी पड़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय के लिए आपको सबसे पहले जो सुरमा होता है या काजल होता है, इसको कहीं ना कहीं अगर आप बहते हुए पानी में बहाते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कहीं किसी नदी या नहर में आप बहाइए, अगर आपके आसपास कहीं है तो ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा आपके लिए। शुक्रवार को अगर आप गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करते हैं, गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, गुलाब जल से स्नान करते हैं, अगर आप पानी में गुलाब जल डाल दीजिए थोड़ा और तब अगर आप स्नान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप इस माह अपने दिन की शुरुआत शुक्र के मंत्र से करते हैं,
ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करके तब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है आपके। घर से जब भी बाहर निकले, किसी भूखे को कोई भी दिख जाए, उसको कुछ भी खाने का अवश्य ही दे, चाहे घर से ले जा करके दे, और नहीं तो एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट ही अगर दे दें तो भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो वृश्चिक राशि वालों, अप्रैल का जो महीना है ये सिखा रहा है कि प्रेम भाग्य नहीं, आपके चरित्र की परीक्षा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।